जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सर और आप सभी को फिर से एक बार अपना YouTube चैनल डीसी क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री का यानी इतिहास का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो सीधा मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के तौर पे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपका रहेगा कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत को लिखे, है ना। कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत को लिखे, ये सीधा मैट्रिक बोर्ड 2024 के लिए ये क्वेश्चन आने की संभावना है और वो भी सीधे 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग सरल भाषा में जो है कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत को देखेंगे। हालांकि ऑफलाइन में आप सारे बच्चे पढ़े भी होंगे कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत के बारे में, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक अलग अंदाज में जो है कुछ नए चीज जानने का प्रयास करेंगे और इस प्रयास से हम लोग कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत को एकदम आसानी पूर्वक एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कार्ल मार्क्स के जीवनी की बात करेंगे। तो जीवनी का मतलब होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो होता है उसको हम लोग जीवनी कहते हैं, और उस जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल में जो भी घटनाएं होती है वो सारा के सारा जो है जीवनी में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है और हम लोग उसी चीज को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के जन्म की हम लोग बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में ट्रियर प्रांत, है ना, यानी कि जर्मनी में देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ था। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, एकदम आसान भाषा में है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स के जीवनी हम लिख दिए हैं जो कि 5 मई 1818 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद हम लिख दिए हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, स्थान लिख दिए हैं जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में, और परिवार लिखे हैं यहूदी, यानी कैसे परिवार में हुआ था, तो यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनके निधन को। देखा जाए तो इनका निधन जो है 1883 ईस्वी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का निधन जो है 1883 ईस्वी में हुआ। इनकी शिक्षा की बात करेंगे तो 1836 ईस्वी में कार्ल मार्क्स जो है बोन विश्वविद्यालय विधि की शिक्षा ग्रहण करने चले गए थे, लेकिन फिर बाद में आगे की पढ़ाई करने के लिए कार्ल मार्क्स जो है बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। और बर्लिन विश्वविद्यालय जब कार्ल मार्क्स गए तो वहां जो है समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर, मार्क्सवादी विचारों से प्रेरित होकर जो है ये वापस जो है अपना घर चले आए। और घर आने के बाद जो है ये अपने बचपन की दोस्त जेनी, इनकी बचपन की एक दोस्त थी जिसका नाम था जेनी, ये अपने बचपन की दोस्त जेनी से जो है 1843 ईस्वी में क्या कर लिए, विवाह कर लिए, है ना। बचपन की दोस्त जेनी से विवाह कब किया, 1843 ईस्वी में। इनके माता और पिता की हम लोग बात करेंगे तो इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से क्या थे, वकील थे, आप पढ़े होंगे। इनकी माता का नाम हेनरिट, है ना, हेनरिट था, हेनरिट नहीं, हेनरिट प्रेसवर्ग था। यानी इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स जो पेशे से वकील थे, और इनकी माता का नाम था हेनरिट प्रेसवर्ग। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कुछ पुस्तक का प्रकाशन भी किया गया था। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा साम्यवादी पत्र का घोषणा किया गया, और 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। किसके द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा। यहाँ से बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 1 नंबर में पूछा जाता है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया, तो 1867 ईस्वी में।
अच्छा, दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि कार्ल मार्क्स को समाजवादी का जनक भी कहा जाता है ना। यानी समाजवादी का या समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को। हर तरीके से आपको याद रखना है। अब देखिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे। तो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या क्या है, कार्ल मार्क्स ने कौन कौन से सिद्धांत को दिया। तो पहला हम जो है आपके लिए लिख दिया यहाँ पे, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। दूसरा द्वंद्वात्मक का सिद्धांत जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। उसके बाद भौतिकवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया। फिर जो है चौथा हम लिखिए राज्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। राज्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये भी जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया। तो ये जानकारी जो हम आपको बताए, ये एक क्या था, एक सिंपल वे में सरल तरीके से आपको लिखने का प्रयास किए हम और बताए सरल तरीके में। इसको आप कैसे, मान लीजिए कि 5 नंबर में सर पूछ देगा तो इसको हम लोग इस तरीके से तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम लोग इसी चीज को है ना सेंटेंस में बना के, शब्द में बना के हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांत आपसे पूछ दिया जाए तो आपको लिखना क्या है, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था जो पेशे से वकील थे, और इनकी माता का नाम हेनरिट प्रेसवर्ग था। उसके बाद लिखेंगे कार्ल मार्क्स जो है प्रारंभिक शिक्षा के बाद 1836 ईस्वी में, है ना, 1836 ईस्वी में बोन विश्वविद्यालय विधि की शिक्षा ग्रहण करने चले गए, लेकिन आगे की पढ़ाई करने के लिए वह बर्लिन विश्वविद्यालय गए, जहां समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर वापस अपने घर लौटे और फिर अपने बचपन की दोस्त जेनी से 1843 ईस्वी में विवाह किए। 1843 ईस्वी में विवाह करने के बाद कार्ल मार्क्स के द्वारा 1848 ईस्वी में साम्यवादी पत्र का घोषणा किया गया और 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई, और अंततः कार्ल मार्क्स का मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। ये आपका जीवनी हो गया। सिद्धांत में लिख देंगे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक का सिद्धांत, भौतिकवाद का सिद्धांत, राज्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो ये एकदम 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 2024 में पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछने की संभावना है ना। तो इसी तरह के एक छोटा छोटा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो यदि हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, और शेयर भी आपको करना है ना। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में इसी जैसे सेम अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सारे विद्यार्थियों को थैंक यू।